प्रतिभा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस पर। सो कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों कल की वीडियो में हमने किया था मैथ्स में 13.3 एक्सरसाइज को, तो उसमें जो 13.4 एक्सरसाइज है फ्रस्टम वाली है वो आपकी डिलीटेड है बच्चों, तो उसको हम नहीं करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज जो कि आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है 12th आपकी एक्सरसाइज है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कि जो रेडियाई है दो सर्कल्स की वो आपको दी हुई है 19 एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है उस सर्कल की जिसका सर्कमफ्रेंस इक्वल है सम ऑफ द टू सर्कमफ्रेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या कह रहा है, एक्सरसाइज है आपकी 12th। एक्सरसाइज कौन सी आपकी 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो सर्कमफ्रेंस है मतलब जो रेडियस है सर्कल का, उसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ, जो सम है किसके, सम ऑफ टू रेडियाई, सम ऑफ circumference of two circles, sum of circumference of two circle, sum or circumference of two सर्कल्स इसके इक्वल है। और हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस जो है एक दूसरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसकी रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसकी रेडियस क्या करनी है, फाइंड करनी है सर्कमफ्रेंस वाले फॉर्मूले से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। क्या होता है, 2πr। और इसमें दो सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक जो रेडियस है सर्कल की वो आपकी दी हुई है क्या बच्चों, 19। तो हम r1 और r2 लिख लेंगे। r1 आपकी 19 दी हुई है और r2 आपकी कितनी दी हुई है, 9। अब ये कह रहे हैं कि जो दो सर्कल है ना जिनकी रेडियाई दी हुई है, दोनों का सम इस तीसरे के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ठीक है, तो इनका सम मतलब क्या होता है आपके पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr1 प्लस 2πr2। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2πr। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल है उनकी सर्कमफ्रेंस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, मींस 2πr1 इज प्लस 2πr2। अब क्या है आपके पास 2πr, तो हमें फाइंड करना है इसका, और यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, 2π कॉमन हो जाएगा, r1 प्लस r2 क्या आ जाएगा बच्चों, r1 प्लस r2। अब देखो 2π से 2π क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा 2π से 2π। और जो r की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, r1 कितना है 19 और r2 कितना है 9। तो आपके पास जो नया सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आएगी, 19 प्लस 9 दैट इज 28 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बच्चों, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी आपको दो सर्कल्स की रेडियाई दी हुई है 19 और 9 और उनका सम जो है तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, जो अनदर सर्कल दिया उसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों क्या होता है, 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। आई होप क्लियर होगा आपको। सेकंड पर मूव करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर, जो दो सर्कल्स की रेडियाई है, मींस द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। क्या कह रहा है, सेम ही तो है, बस इसमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर और उसमें क्या कह रहा है एरिया। इसमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर और उसमें क्या कह रहा है एरिया। तो है क्या, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की रेडियाई कितनी हुई है, इट मींस r1 कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर बच्चों, और r2 यानी कि रेडियाई जो सेकंड सर्कल की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ टू इक्वल एरिया। क्या कह रहा है कि हमें उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है या फिर रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की जिनका सम क्या है, इन दोनों के एरिया के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको भी पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमें तीसरे सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस। तो इट मीन्स
एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ टू सर्कल्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ टू सर्कल्स के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई, और ये कैपिटल लेंगे जो हमें फाइंड करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई क्या हो गया यहाँ से कॉमन r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 आपको पता है 8 का स्क्वायर है और r2 क्या है 6, तो इसका 6 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे बच्चों। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस क्या आएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो आपके पास आया r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 100, और r की वैल्यू क्या आएगी 100 का क्या आएगा रूट, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आई आपके पास बच्चों 10 सेंटीमीटर, जिसका एरिया किसके इक्वल है, सम ऑफ द टू सर्कल्स, जिसका हमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपको एरिया निकालना था और उसमें क्या कह रहा था, सर्कमफ्रेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है बच्चों और यहाँ पर क्या है, एरिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, बच्चों जो भी बच्चा वीडियो को देखता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे का किसी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हुई है आपको पता है, तो उसको हम क्या करेंगे जल्दी से जल्दी जितना उसके हम खत्म करने की कोशिश करेंगे 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज को। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका डायग्राम गिवन है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या दिया हुआ है, ये गोल्ड है, ये क्या रेड है, फिर क्या है ब्लू है, ऐसे करके ना 5 रीजन्स आपको क्या है गिवन है बच्चों। ठीक है, पहले है गोल्ड, फिर है रेड, फिर है ब्लू, फिर है ब्लैक, और फिर आपका क्या है वाइट, फिर आपका क्या है वाइट। ठीक है, ये दिया हुआ है ब्लू रेड ग्रीन वाइट। अब कह रहा है कि ये जो डायग्राम है ये क्या है कि an archery targeted mark with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21. कहते हैं जो डायमीटर है ना किसका, गोल्ड का, किसका गोल्ड का, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना दिया हुआ है बच्चों 21, और आपको पता है डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस, तो जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 21/2। ठीक है, एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ 5 रीजन्स। अब कह रहा है कि जो इसके बाद जो है ना उन सब का क्या है 10.5 बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ता जाएगा 10.5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है कि गोल्ड वाले का कितना हो गया रेडियस 21/2। अच्छा, फिर रेड वाले की अगर रेडियस निकालोगे आप तो रेड की रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास, कि ये 21/2 है। ठीक है, इट मीन्स 10.5 हो गई ना, ये भी 10.5 और इसकी भी 10.5 दी हुई है भाई। जो रेड है तो यहाँ से इसकी निकालोगे रेडियस तो 10.5 तो ये है ही, और ये क्या कह रहा है कि आगे 10.5 और है, तो इट मीन्स 10.5 प्लस 10.5 तो ये कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। मतलब आप जो रेड की रेडियस आप लोगे वो कितनी लेगो 21 सेंटीमीटर लेनी है आपको। ठीक है बच्चों, कितनी लेनी है 21 सेंटीमीटर। फिर करते हैं ब्लू की बात। ठीक है, ब्लू की रेडियस कितनी लोगे आप, ब्लू के लिए आपको पता है पहले गोल्ड फिर रेड फिर ब्लू, तो आपके पास कितनी आई है, यहाँ पर रेड की तो इतनी आ गई ना 21, तो 21 में क्या ऐड कर लेंगे प्लस 10.5, तो आपके पास कितनी आई है 31.5। कितनी आई है 31.5, क्योंकि ये रेड गोल्ड से रेड तक तो आपने अभी निकाली है 21। ठीक है, तो गोल्ड से ब्लू की अब कितनी आ गई 31.5। अब ब्लू के बाद किसकी है बच्चों, ब्लैक की, तो ब्लैक के लिए रेडियस कितनी होगी, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, मतलब ब्लू तक तो कितनी है 31.5, इसमें कितना ऐड और कर दो
10.5, तो ये कितना हो गया 42, तो 42 किसकी हो जाएगी बच्चों, ब्लैक वाले की। और अगर व्हाइट की बात करते हैं हम, व्हाइट की हमें निकालनी है रेडियस, तो व्हाइट की रेडियस कितनी होगी 42 में कितना ऐड और कर दो बच्चों 10.5, तो आपकी कितनी हो जाएगी 52.5। ये आपकी किसकी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी व्हाइट की रेडियस, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि 10.5 दिया हुआ है, नेक्स्ट 10.5, फिर 10.5, तो इनको प्लस कर लो क्योंकि गोल्ड की कितनी दी है 10.5, 10.5 में 10.5 ऐड करो 21, फिर 21 में 10.5, तो ये ऐसे ही है। तो इन सब की क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। अब क्या कह रहा है कि सबका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है क्या, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, गोल्ड का एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, गोल्ड का। तो आपको पता है सर्कल ही तो है, R3 वो बना रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है इसमें पाई आर स्क्वायर, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 21/2 ही कर लो, 10.5 करने की जरूरत नहीं है ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। 21/2। अब 2 से क्या करोगे 11, 7 से क्या करोगे 3, अब ये कितना हो गया 11 3 सा 33, 33 को क्या करोगे 21 से मल्टीप्लाई, ये 33, ये कितना आएगा 66, 693, 693 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो इसको आप जब करोगे सॉल्व तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 6 जा 12.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो आया किसका एरिया ऑफ गोल्ड रीजन वो कितना आएगा 346.5। अब इसने क्या किया है, सबका एरिया पूछा है बच्चों, ठीक है। तो अब रेड के गोल्ड के बाद क्या था रेड, गोल्ड के बाद क्या है रेड, तो रेड के लिए निकालेंगे। अब देखो रेड के लिए अभी अभी बताया था मैंने, रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास बच्चों, रेड के लिए रेडियस होगी 10.5 थी, तो 10.5 में 10.5 ही और ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि रीजन दिया हुआ है इतना चौड़ा है, तो वो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो रेड के लिए पाई आर स्क्वायर वही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। पाई क्या होता है 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। अब ये हो गया 63 को 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 1386। लेकिन 1386 अब ये क्या है, ये हमें क्या करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया कहाँ से आया है, क्योंकि आपको पता है बच्चों सर्कल के अंदर ये है, तो ये तो गोल्ड है, गोल्ड के बाद यहाँ से ये किसका है रेड का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, हमें तो केवल इसी इसका चाहिए बीच बीच वाले का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका टोटल क्या है रेड का है उसमें से क्या करेंगे बच्चों गोल्ड का माइनस, ठीक है। सेंटर से लेकर के और रेड तक का एरिया जो हमने निकाला है वो आया है, लेकिन हमें तो बीच बीच का एरिया निकालना है कि रेड और किसके बीच में, गोल्ड के बीच में जो ये स्पेस है ना उसका एरिया कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए क्या होगा आपके पास माइनस करेंगे बच्चों, किसको माइनस करेंगे 1386, ये रेड वाला जो हमने निकाला है माइनस किसका करेंगे गोल्ड का, गोल्ड का कितना है 346.5, तो कर दो 346.5 आ जाएगा 10, ये कितना 15 9, ये कितना हुआ 7 4 गया 3 0 और 1, ये आएगा 1039.5। क्या आएगा आपके पास बच्चों 1039.5 किसका आएगा एरिया ऑफ रेड रीजन। अब क्या करना है आपको, सारे ही ऐसे फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे कि एक और करा देती हूं, नेक्स्ट क्या है आपके पास ब्लू, नेक्स्ट क्या है आपके पास ब्लू। तो ब्लू के लिए आप क्या करोगे, रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 21 थी, उसमें कितनी प्लस करोगे 10.5, तो कितनी हो गई 31.5 रेडियस लेके पाई आर स्क्वायर क्या कर देना फाइंड, और पाई आर स्क्वायर फाइंड करके जो ब्लू का निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो ब्लू का आएगा उसको किस में से माइनस करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, मतलब रेड और गोल्ड दोनों का ये था ना, तो 1386 में से क्या कर दोगे माइनस। फिर उसके बाद नेक्स्ट निकालोगे आप किसका ब्लैक का, तो ब्लैक का कितना होगा 42 आपके पास क्या हो जाएगी रेडियस, और रेडियस में से किसका माइनस करोगे रेड का भी, ब्लू का भी और किसका गोल्ड का भी, तीनों का माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए, खुद कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों, ठीक है। किसकी तरफ 4, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, आप खुद से कर लेना, इसको हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी उसके बाद प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता देना।
फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि जो डायमीटर है ना कार का, वो व्हील का वो कितना है 80 है। तो अब देखो 80 है तो उसमें कह रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि जब कार है ना 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो आपको बताना है कि कितने रिवॉल्यूशंस वो लेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको व्हील पता है कैसा होता है, व्हील आपका होता है सर्कल। व्हील कैसा होता है, सर्कल। सर्कल होता है तो उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्हील का डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील कितना दिया है बच्चों 80 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना हो जाएगा आपको पता है, रेडियस क्या होता है हाफ, तो रेडियस कितना होगा बस 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, देखो रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो एरिया नहीं निकाल के हम क्या निकालेंगे इसमें सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस के लिए भी फॉर्मूला कराया था 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन में क्या 7 और आर कितना होगा पास 40। तो आप इसको करोगे तो कितना आएगा 1760 अपॉन में क्या जाएगा 7, ठीक है बच्चों, क्या जाएगा 1760, ठीक है। 44 4 4 16, ठीक है। अब व्हील का कह रहा है, देखो अब स्पीड ऑफ द कार इसने क्या दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो इसने स्पीड दी हुई है कार की वो कितनी दी हुई है, अब हम यहाँ लिखेंगे जो इसने स्पीड दी हुई है बच्चों वो कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, इट मीन 66 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर से पहले तो हम क्या बनाएंगे इसका मीटर पर मिनट बनाएंगे, ठीक है। 1000 अपॉन में क्या आएगा 60। अब हम इसको एंड टू एंड किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो कितना आएगा आपके पास 100, कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 और 6 से कितना आएगा 11, तो ये कितना आएगा 11 और कितने टाइम्स 0 आएंगे आपके पास बच्चों 1 2 3 4, ठीक है। हमने क्या निकाला है स्पीड ऑफ कार, इसने दिया हुआ है स्पीड ऑफ कार कितनी है बच्चों 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या निकाला है स्पीड ऑफ कार इन 1 मिनट, हमने ये क्या निकाला है स्पीड ऑफ कार इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो स्पीड ऑफ कार है ना आपकी वो कितनी होगी 1104 टाइम्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10 मिनट में हमें कितना निकालना है 10 मिनट में, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना 10 मिनट में वो कितना करेगी, कह रहे कि 10 मिनट चल रही हो तो 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बच्चों वो कितना होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ तक इरेज कर देती हूँ बस। तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट का तो हमने अभी निकाला है ना, तो 10 का निकालने के लिए क्या कर देंगे 11 और 4 टाइम्स 0 पहले ही था और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक 0 और आ गया, मैंने यहीं पे ये ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है कि ये तो कितने रिवॉल्यूशन काटेगा, तो भाई व्हील से ही तो लगाएगा ना रिवॉल्यूशन, और व्हील का हमारे पास क्या है सरकमफ्रेंस ये आया है। तो रिवॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो मान लेते हैं हम कि n टाइम्स रिवॉल्यूशन है, क्या मान लेते हैं कि n टाइम क्या है रिवॉल्यूशन है, तो n टाइम रिवॉल्यूशन किसका इक्वल है रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, n टाइम रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार, किसके इक्वल है स्पीड ऑफ कार के इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो अब n मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई आएगा, मतलब हम मान लेते हैं कि n जो टाइम्स है रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील के, तो n मल्टीप्लाई रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील हमने क्या निकाला है उसका सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस कितना है आपके पास 1760 अपॉन में क्या 7 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार कितनी है 10 मिनट्स में 1 और कितने टाइम्स 0 बच्चों 5 टाइम्स। तो आपको n ही तो निकालना है, तो n निकालने के लिए कितना आएगा 5 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर आ जाएगा और
1760 कहाँ चला जाएगा, डाउन में बच्चों। 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, ठीक है। 4 4 जा कितना आएगा 16, और 4 से इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 आया ना, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और डबल 0, फिर 4 से डायरेक्ट चला जाएगा। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 7 से इसको करेंगे 4 3 7 5, इट मीन्स रिवॉल्यूशन कितने टाइम्स लगाएगा, 4 3 7 5 टाइम्स, ठीक है बच्चों। क्या लगाएगा कि जो व्हील है कार का वो कितने टाइम रिवॉल्यूशन लगाएगा, किससे, इतनी सरकमफ्रेंस से 4 3 7 5 टाइम्स क्या करेगा, वो रिवॉल्यूशन लगाएगा। गॉट इट बच्चों। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या दिया हुआ है, एक व्हील है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर से हम क्या कर लेंगे, रेडियस में चेंज कर लेंगे। फिर कह रहे हैं कि जो उसकी स्पीड है ना वो 66 किलोमीटर पर आवर है 10 मिनट्स के अंदर, तो पहले हम इसको चेंज तो करेंगे ना 1 मिनट में। 1 मिनट को चेंज करने के लिए आपको पता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो 1000 होगा, और आप आर से मिनट बनाते हो तो 60 से डिवाइड होगा वो, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको सेंटीमीटर में भी चेंज करना है, ठीक है। सेंटीमीटर्स में चेंज करने के लिए 100 आएगा, फिर 10 मिनट्स का निकाल लेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि कितने टाइम, मतलब व्हील है वही तो लगाएगा ना चक्कर, तो व्हील हमने मान लिया कि n टाइम्स रिवॉल्यूशन कर रहा है किसके, व्हील का, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार, तो आपका क्या आ जाएगा 4 3 7 5 टाइम्स आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका ये 4 क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई और चॉइस, टिक करना है आंसर को, ठीक है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या क्या बताया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर किसका, सर्कल का ही है दोनों, ठीक है। 5th क्वेश्चन है कि जो पेरीमीटर है सर्कल का वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है, तो बताओ रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, ठीक है बच्चों। क्या बताओ रेडियस ऑफ सर्कल, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि पाई से क्या हो जाएगा बच्चों, पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम वैल्यू, तो क्या आ गया आपके पास 2 आर, और इक्वल कह रहा है ना, तो इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो 2 आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, और 2 इज इक्वल्स टू आर इंटू आर, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आर, तो आर से आर कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, आर के। इट मीन जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों, 2 के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, 2 की। और यहाँ पर आंसर फाइंड करना, तो आपका आंसर आ जाएगा ए मीन्स 2 यूनिट्स, तो किसके इक्वल होगी 2 यूनिट्स के। इसमें कुछ नहीं, यही कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 2 बचा उधर 2 पाई आर को, और इधर से क्या बचेगा आर, तो इट मीन्स आर जो आएगा रेडियस वो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, ठीक है। ये थी आपकी बच्चों 12.1 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आई होप कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को, सब कुछ क्लियर होगा। अगर किसी वक्त पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।